अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से किस तरह से हाथ हो गया है, इस्तीफा मांग लिया गया है। एंकर इमरान रियाज ने किस तरह से नैले पर दैला फेंका है और इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से वारदात डाल दी है। आज वो आखिरी दिन है कि जब हुकूमत ने 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने थे। काबीना का इजलास बुलाया गया, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, उसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने भी शिरकत की। और इस सारी सूरत हाल के बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने मुंशीगिरी की है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और किस तरह से आज काजी फाइज ईसा साहब ट्रैप हुए हैं, यानी इतनी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि एक मखसूस धड़े का जज एक खास जगह पे खड़ा हुआ मौजूदा सूरत हाल में और हुकूमत को सपोर्ट करता हुआ, बज़ाहिर उनके नैरेटिव को सपोर्ट करता हुआ जज पार्लियामेंट आता है और कोई और जज नहीं आता, शायद किसी और को बुलाया नहीं जाता। और वो आते हैं मेहमानों की गैलरी में बैठने के बजाय वो जरदारी की बगल के नीचे बैठ जाते हैं, तमाम सियासी तकरीरें सुनते हैं, हुकूमती साइड पर बैठते हैं और उसके बाद वो जब अपनी तकरीर करते हैं तो फरमाते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहां पर सियासी तकरीरें होंगी। बात आइन की होती है, बात आइन की होती है। बैठे उन लोगों के साथ होते हैं जो आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, बैठे उन लोगों के साथ होते हैं जो सिंध का सबसे बड़ा डाकू है, बैठे उन लोगों के साथ होते हैं कि जिस पर फर्दे जुर्म आयद होना था और वो वजीर आजम बन बैठा। तो लिहाजा ये क्या सूरत हाल है, किस तरह से रद्द अमल आ रहा है, किस तरह से काजी साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जी आज बड़ी तकरीर की है पार्लियामेंट के अंदर। कहते हैं मुझे समझते थे कि अदम एतमाद हो गया तो साजिश खत्म, लेकिन साजिश आज भी चल रही है, यानी आज भी इमरान खान की सहूलत कारी हो रही है। इसके अलावा जी आसफ अली जरदारी साहब ने भी तकरीर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से पहले आसफ जरदारी ही बोल रहे थे। उन्होंने फरमाया कि शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात करने चाहिए। वो कहते मैं कुछ नहीं हूं, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ जो है ना वो शहबाज शरीफ है। यानी आज उन्होंने सारा कौम को पैगाम दे दिया कि हम कोई नहीं है, अगर फंसेगा, अगर मरेगा, अगर आर्टिकल 6 लगेगा, अगर तौहीन अदालत लगेगी तो वो शहबाज शरीफ पर लगेगी, और अगर मुज़ाकरात भी करने चाहिए तो वो शहबाज शरीफ को ही करने चाहिए। और ये बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की जरदारी साहब ने, लेकिन मुख्तसर जी उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात के हामी हैं। इलेक्शन जो है उस मामले पर भी इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये मुज़ाकरात शहबाज शरीफ के साथ होंगे। बड़ी जल्दी के साथ जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के मामले में इलेक्शन एक्ट में तरामीम तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरामीम से मुतल्लिक चेयरमैन सैंड सादक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखा गया। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम तजवीज़ की हैं और कहा गया है कि तरामीम पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा ने 57(1) में तरमीम तजवीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा, यानी ऐलान तारीख का जो इख्तियार होगा वो सदर के पास नहीं होगा, वो गवर्नर के पास नहीं होगा, बल्कि वो जो इख्तियार है, खासतौर पर जो सदर का इख्तियार है, वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सदर ने जो तारीख दी है उसको आगे बढ़ाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी है उसको आगे बढ़ाया जाए। हम इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। और ये बड़ी वारदात है कि बेसिकली सदर के सुप्रीम कमांडर के पर काट दिए जाएं। तो ये बड़ी बारीक वारदात है इलेक्शन से भागने की कि तारीख इलेक्शन कमीशन दिया करेगा और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से चाहे 8 अक्टूबर को ले जाए, चाहे उससे भी आगे ले जाए, उसको लेकर जाने की इजाजत हो। और तौहीन अदालत का जो मामला है उस शेख के अंदर भी तब्दीली की जा रही है कि अगर हम तौहीन अदालत कर बैठते हैं, जो कि करने जा रहे हैं, जो कि हो जाएगी आज रात 12 बजे के बाद, तो लिहाजा उसके बाद हमारे ऊपर तौहीन अदालत ना लगे। काजी फाइज ईसा साहब ने जी पार्लियामेंट के अंदर जैसे वो तनकीद हो ही रही है कि हुकूमती बेंचों पर जाके बैठ गए, उन्होंने शिरकत की और बाहर वो निकले, बाहर सहाफियों ने सवालात पूछे और उन्होंने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। बहरहाल जी ये बड़ा वाज़ा हो गया है आज कि एक मखसूस धड़ा रखने वाले जज और ख़ास तौर पे वो लोग जो आइन शिकन हैं उनके साथ वो जाकर बैठ गए हैं।
تو لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا آج کہ سپریم جو ہے وہ مجھے آئین پاکستان کی گولڈن جبلی کی تقریب میں آئین سے متعلق گفتگو کا کہا گیا، لیکن یہاں سیاسی گفتگو بھی ہوئی جس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ یعنی قاضی صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر بہت زیادہ تنقید ہوگی، میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، مجھے جا کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا یار آپ قومی اسمبلی کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو سیاسی تقاریر ہی ہونی ہے، آپ قومی اسمبلی کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو سیاست دان ہے، سیاسی تقریریں کریں گے اور کیا کریں گے۔ یہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ مزید جج بھی ہوتے اور اس کے علاوہ آپ مہمانوں کی گیلری میں بیٹھتے، آپ آ کے جو ہے حکومتی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ بات خوش آئند ہے کہ انہوں نے 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اچھا جی، میں اپنے ادارے اور اپنی جانب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور کتاب کے اندر حضور لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور آج رضا ربانی نے بھی بڑی تقریریں کی اور بڑی قراردادیں پیش کی۔ اس پر عطر کاظمی لکھتے ہیں کہ جناب رضا ربانی صاحب نے آئین کے 50 برس مکمل ہونے پر شے انگیزی اور اردو میں تقریر کی۔ آئین پر عمل درآمد کا بار بار ذکر سننے کو ملا، لیکن اسی آئین کے مطابق وقت پر انتخابات کا نہ ذکر نہ مطالبہ، سلام ایسے آئین اور جمہوریت پسندوں کو عوامی شعور کی توہین ہے۔ اچھا جی، اب جناب جی تنقید شروع ہو چکی ہے کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر سیاسی تقریریں سننے کی روایت کہاں موجود ہے؟ گیلری میں بیٹھ کر تقریریں سنی جاتی ہیں، اس دن سیاسی تقریریں نہیں کی جاتی، اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس دن فقط قوم بن کر تقریریں کی جاتی ہیں۔ یہ نادر بلوچ صاحب نے کیا۔ اور اس کے علاوہ جی سوشل میڈیا پہ بڑی لمبی چوڑی اس وقت قاضی صاحب پر جو تنقید ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ایون صحافی شاہد اسلم کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر قاضی صاحب کو بلایا ہے تو پھر آرمی چیف کو بھی بلانا چاہیے تھا، کہ آرمی چیف بھی آتا، آپ اس کو بھی وہاں پہ حکومت جہاں پہ حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ آرمی چیف کو بھی آپ بلا لیتے، یعنی کیا فرق پڑتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جناب ثاقب بشیر سینئر رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں خالص سیاسی تقاریر کے جھرمٹ میں میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بیٹھنا بنتا نہیں تھا۔ اور اسی ساری صورتحال میں جناب اینکر عمران ریاض نے کیا کیا؟ اینکر عمران ریاض نے ایک پول کروا دیا، یعنی ایک سروے کروا دیا، جس میں وہ کہتے ہیں آج کل استعفوں کے مطالبات ہو رہے ہیں، میں اس کا حامی نہیں، مگر دونوں میں سے ایک کا استعفیٰ ہو تو کس کا ہونا چاہیے؟ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ آپ جناب انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے اگر کسی کو استعفیٰ دینا ہو تو کس کو دینا چاہیے؟ جس پر جناب 64% لوگوں نے جو اپنا ووٹ دیا، اور مجموعی طور پہ یہاں پہ کوئی جو ووٹ ہیں وہ بے شماری کاسٹ ہوئے ہیں، 2 لاکھ سے اوپر، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس میں 64% لوگوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، جبکہ صرف 36% لوگوں نے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سینئر صحافی ہیں جی فخر رحمان صاحب وہ صحافی ہیں جب 97 کے اندر سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ آپ یہاں سے نکلے، سپریم کورٹ پر حملہ ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیز ناؤ بیکم کمپلیٹلی پولیٹیسائزڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ مس کنڈکٹ بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی ایک تو انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، دوسرا وہ مکمل طور پہ سیاسی ہو چکے ہیں۔ مہر بخاری نامور اینکر کہتی ہیں کیا ساری ذہانت تدبیر ختم ہو گئی ہے؟ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین کے 50 سال پورے ہونے پر اس مضحکہ خیز خصوصی دعوت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا سوچ رہے تھے؟ یقیناً جشن منانے کے بہتر طریقے تھے۔ سپریم کورٹ کے لیے ایک نازک اور متنازع وقت میں اس سے بدتر آپٹکس کیا ہو سکتی ہے؟ اور آگے مہر بخاری لکھتی ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں وہ اگلے چیف جسٹس ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے، واضح طور پر پارلیمنٹ میں ایک ایسے وقت ایسے بیٹھ کر سیاسی پوزیشن کیوں لیں گے؟ تقاریر بتا رہی ہیں کہ یہ ایک رسمی جشن نہیں، سیاسی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں گی، کیوں اور کیسے یہ معلوم نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پارلیمنٹ جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو سیاسی تقاریر ہی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی
जी बेशुमार इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफे का भी, और ये भी कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे काजी फायजा साहब पार्टी बन चुके हैं और उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। सदीक जान कहते हैं कि जस्टिस काजी फायजा साहब को आज से टॉक शोज में भी आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गालियां देने की जगह पर जा सकते हैं तो टॉक शोज में जाने में क्या कबाहत है। अच्छा जी, इसके अलावा फरीद साबरी, हुकूमत का एक और खामोश पैगाम, क्या एक हाजिर ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज पार्लियामान में तकरीर कर सकता है? कभी पहले ऐसे हुआ? काजी साहब ने कहा पता नहीं था कि यहाँ सियासी बातें होंगी, तो पार्लियामान में क्या कारोबारी बातें होती हैं? क्यों? और जज क्यों नहीं आया? क्यों और कोई जज क्यों नहीं आया? यानी ये ही क्यों आए और कोई जज क्यों नहीं आया? तो सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी तादाद है जी जो इस वक्त काजी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। वकील हैं जी इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, वो कहते हैं कि इस तस्वीर ने जहां कई मुहिब्बे वतनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई, यानी काजी फायजा साहब की तकरीर करते हुए, वहां एक पहलू यह है कि आज काजी फायजा ने अपनी हमदर्दियां पीडीएम के साथ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाहिर कर दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ना तो कभी वो इन 13 जमातों का कोई केस सुन सकते हैं और ना ही तहरीक इंसाफ का। अब जब कोई केस इन्होंने तहरीक इंसाफ का अपने पास रखने की कोशिश की तो हर बार एक माकूल जवाब आएगा कि जनाब आप नहीं सुन सकते क्योंकि आप तो पार्टी बन चुके थे। इत्शामुल हक, जस्टिस फाइज के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो एक का फाइल खोलें और पूछें उनसे, पहले वजीर आजम से शुरू करें कि जिस दिन आप पर फर्द जुर्म आयद होना था आप उस दिन वजीर आजम कैसे बन गए और अब वो केसेस कहाँ हैं? साथ बैठे इसहाक डार से पूछें कि अपोजिशन में आप बाहर भागकर बीमार हो जाते हैं, एक दफ़ा भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, और आसिफ जरदारी साहब को तो वो कहते हैं छोड़ें, आसिफ जरदारी साहब से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर काजी साहब ने आखिरी जुमला बोला कि सियासत मेरा मैदान नहीं है, आइन पर अमल होना चाहिए, और वो चलते बने। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप हजूर यहाँ पे आके क्यों बैठ गए, आपको मेहमानों की गैलरी में बैठना चाहिए था, और उसका उन्होंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। मुख्तार जी, इस वक्त जस्टिस काजी फायजा साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक पार्टी बनते दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर जो इस इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या बताया गया था, लेकिन ये उनको भारी पड़ी है, और ये उनके अगले जो कैरियर है, जब तक उनका कैरियर मुकम्मल नहीं होता तब तक ये आज का इजलास, ये आज की तस्वीर, ये जरदारी की बगल के नीचे बैठकर सब कुछ सुनना, ये उनका पीछा करेगा। और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जो है वो काजी फायजा के इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।